नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं प्रीति सिंह। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हों, सभी रोगमुक्त रहें, स्वस्थ रहें। और सरकार इस मंत्र को साकार करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और तेजी से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के हर गांव, हर कस्बे तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव कैंपेन चला रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत की थी ताकि देश के गांव के और शहरों के हर गरीब व्यक्ति को वो स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके जो देश के बाकी नागरिकों की पहुंच में है। आयुष्मान भव कैंपेन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है और इसे कैसे संचालित किया जा रहा है, तमाम जो बारीक पहलू हैं, आज हम इन बारीकियों को समझेंगे इस अभियान से जुड़ी हुई। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार मौजूद हैं। डॉक्टर भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मंत्री पद की जिम्मेदारी जुलाई 2021 में संभाली। भारतीय जनता पार्टी की सांसद डॉक्टर भारती का जन्म 13 सितंबर 1978 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के दिंडोरी से जीत हासिल की। डॉक्टर भारती पवार ने 2002 में पुणे यूनिवर्सिटी के एनडीएम वीपी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। उन्होंने जिला परिषद के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। लोकसभा सांसद बनने के बाद डॉक्टर भारती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय समिति की सदस्य रहीं। डॉक्टर भारती पवार एक ऐसी राजनीतिज्ञ और मंत्री हैं जो हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे रही हैं। मेडिकल की पढ़ाई के बाद राजनीति में कदम रखने वाली डॉक्टर भारती कहती हैं कि राजनीति में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। एक लंबे इंतजार के बाद संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक पास होने पर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि ये देश की लोकतांत्रिक यात्रा में निर्णायक क्षण है। डॉक्टर भारती, 27 सालों से जिसका इंतजार था वो दिशा अब तय होगी, इसके बारे में अब आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि महिला शक्ति, मातृशक्ति को हमेशा से ही उन्होंने एक ऐसी लेवल पे रखा है ताकि देश का विकास उनकी नीतियों के साथ जोड़ा है। अगर महिला नीतियों में आ गई, महिला पॉलिसी मेकिंग में आ गई, तो एक अच्छा रिजल्ट देश को मिल सकता है। इस भावना को उन्होंने हमेशा से ही एक प्राधान्य दिया था। मुझे लगता है ये विधेयक हमारी असंख्य महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ है। और मुझे लगता है कि जब एक महिला को अवसर मिलता है तो वो अच्छा काम करती है। अनेक आज क्षेत्रों में हम देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में महिला ने अच्छी उसकी उन्नति दिखाई है। और देश के डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है कि महिला आरक्षण को लेके, जैसा प्रीति जी आपने कहा कि 27 सालों से सिर्फ चर्चा होती आ रही है, और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ सभी हमारे भारतवासियों की तरफ से, क्योंकि ये निर्णय अनेक महिलाओं के लिए, गांव तक जो महिलाएं काम करना चाहती है लेकिन उन्हें कभी अवसर नहीं मिला, इस माध्यम से वो आएंगी और देश की सेवा में जुटेगी। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो आयुष्मान भव कैंपेन है ये एक तरह से सेवा पखवाड़ा है। कैसे इस कैंपेन में काम किया जा रहा है और इस कैंपेन का लक्ष्य क्या है? जैसे नाम में ही आयुष्मान भव है, तो हमारी परंपरा रही है, संस्कृति रही है, जब भी आशीर्वाद मांगते हैं हम बड़ों से तो वो आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव। तो जब हम आज हेल्थ को वेल्थ की दृष्टि से देखते हैं तो ये आयुष्मान भव होना ज़रूरी भी है और आवश्यक भी है। तो इसीलिए इसमें कुछ हमने योजनाएं जोड़ दी है ताकि उसका फ़ायदा गरीब लोगों तक पहुँचे और उन्हें उस हेल्थ की दृष्टि से सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, हमारी जो योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो 5 लाख का कार्ड हम सपोर्ट में देते हैं, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस का, तो तब अवेयरनेस थोड़ा कम था। तो ये हम एक मौका ढूंढते हैं कि इस अवसर पर वो कार्ड सबके लिए पहुँचाए। जैसा आयुष्मान भव आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने ये 13 सितंबर को लॉन्चिंग किया, तो उसमें ये कार्ड वितरण के साथ अलग अलग हमने एक विभागों को जोड़ के स्वच्छता अभियान उसमें ऐड कर दिया है, वो भी होगा। आयुष्मान कार्ड का वितरण भी होगा
उसके साथ हमारा आयुष्मान आपके द्वार 3.0 उसी के लिए आशा बहनें हैं, उनके माध्यम से कार्ड मिलेगा। अभी तो डिजिटली हमने ये सुविधा कर दी है कि आप ऐप का अपलोड कर लो और ऐप के माध्यम से तुरंत वो भी कार्ड मिल जाएगा। उसके अलावा हेल्थ चेकअप कैंप्स होने चाहिए, मेले लगने चाहिए, उसके भी हमने एकदम छोटे लेवल तक, हमारी पीएचसी लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेजों में, तो ये हेल्थ चेकअप कैंप्स लगेंगे ताकि स्क्रीनिंग हो। स्क्रीनिंग से एक फ़ायदा होता है कि जब हम जल्द केसेस ढूंढते हैं तो वो प्रिवेंशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है और लोग जल्द उसे सुधारने की टाइम मिलती है। तो ये एक मेले लगेंगे, उसके भी टाइम पीरियड फिक्स किए गए हैं। समझो किसी अस्पताल में, मेरे क्षेत्र में एक अस्पताल ने सैटरडे को फिक्स कर दिया है, तो हर एक सैटरडे वो इस पखवाड़ा में होगा। तो सेवा पखवाड़ा का मतलब है जब हम मनाते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तो उसका हमारा यही एक संकल्प है कि लोगों के लिए ये सेवा भाव से ये पखवाड़ा मना जाए और उसमें हमारा हेल्थ का सपोर्ट और हेल्थ की जो स्कीम्स है उसमें पहुँचे। और इस बार तो हम ग्राम लेवल तक पहुँचे हैं, तो ग्राम लेवल का मतलब ग्राम सभा भी हो, गांव की सभा भी हो, ग्राम पंचायत उसमें हिस्सा ले, और अर्बन एरिया में वार्ड्स की हमारी सभा हो, वो भी जनजागर करे। उनके यहाँ कुछ कार्ड रह गए हैं तो वो उसमें शामिल हो, वो स्वच्छता अभियान बनाए। उसके साथ ही हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी अरेंज करवाया है ताकि जब डिमांड होती है तब उतने पैमाने में ब्लड कलेक्शन होता नहीं है। तो इस पखवाड़े में हम ब्लड डोनेशन कैंप भी अरेंज कर रहे हैं और उसके साथ ऑर्गन डोनेशन का आज हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि डिमांड बहुत है लेकिन उस नंबर हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इस माध्यम से हम अंगदान के लिए भी हम लोगों से अनुरोध करते हैं और ये अलग अलग माध्यमों से, ये 6-7 पॉइंट्स मैंने जो बोले उस आधार पर हमारा ये पखवाड़ा है और कुछ तो हम उससे भी कंटिन्यू आगे रखेंगे दिसंबर तक, ताकि एक ग्राम सभा को हमें डिटेक्ट करना है कि ये आयुष्मान ग्राम सभा हो गई है या ये गांव आयुष्मान हो गया है, मतलब यहाँ के इम्यूनाइजेशन अच्छा हो गया है, यहाँ के स्क्रीनिंग अच्छी हो गई है, जो हम डायबिटीज़ या फिर हाइपरटेंशन के स्क्रीनिंग करते हैं, ये ज़रूरी है क्योंकि इसके नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो एक दृष्टि से आयुष्मान भव का पूरा एक हेल्थ क्रिएशन करके आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इस पहल के लिए आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्यों के साथ एक वीसी करवाई है ताकि सभी हेल्थ मिनिस्टर उस माध्यम को समझे, उससे जुड़े और ये गांव-गांव तक पहुँचे। बिल्कुल, जैसे आपने इस बात का जिक्र किया, जो सरकार की योजनाएं खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हों। डॉक्टर भारती, हम जानते हैं कि गरीबी का एक बड़ा कारण रोग होते हैं क्योंकि उसके इलाज में ही इतना पैसा खर्च होता है कि लोग उसी दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। और कहीं ना कहीं गरीबों को मदद देने के लिए ही आयुष्मान भारत योजना 2018 में लॉन्च की गई। इस योजना को लेकर अगर मैं फ़िलहाल आपसे स्थिति समझना चाहूँ, क्या है ये, लक्ष्य के कितने करीब है? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा प्रीति जी, ये बिल्कुल सही है कि हमें अगर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करना है और लोगों को मदद करनी है तो वो हेल्थ सुविधाओं में ज़्यादा हमें मायने रखते हैं और वो हर एक की फैमिली से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की और इसका बिल्कुल सही संकल्प था कि गरीब परिवार के लिए मदद मिले, और आज उस माध्यम से ये मैं कहूँगी कि जग में सबसे बड़ी योजना है। किसी देश ने इस योजना को इतने बड़े पैमाने पे खड़ा नहीं किया जितना आज भारत सरकार ने किया है, और इस माध्यम से हम 10 करोड़ फैमिली को सेक डेटा के आधार पर चिन्हित कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और वैसे एवरेज लिया जाए तो 50 करोड़ हम बेनिफिशरी उसमें चिन्हित करे हैं। वो बेनिफिशरी को जब वो कार्ड रहेगा तो वो हॉस्पिटल में 5 लाख तक की सुविधा उन्हें टर्शरी केयर के लिए, किसी ऑपरेशंस के लिए मिल सकती है। आज मैं कहूँगी कि लगभग भारत में 24 करोड़ का कार्ड क्रिएशन हो चुका है और उसमें से लगभग 5 करोड़ जो हॉस्पिटल के लिए एडमिशन्स हुए हैं, जिनके पास ये कार्ड है, जिनको आवश्यक था, तो 5 करोड़ लोगों ने इसमें इस माध्यम से एडमिशन्स लिए हैं, उसमें ट्रीटमेंट भी लिया है, और लगभग 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पेमेंट हमने पेड कर चुके हैं अलग अलग राज्यों को। अलग अलग डिमांड से हम लोग उसका एक डैशबोर्ड बना है, पोर्टल बना है, उस माध्यम से स्क्रीन भी करते हैं कहाँ से केसेस आए हैं, या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से। ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स भी हर एक राज्यों से हमें मिल रहे हैं। 26,000 से ज़्यादा
गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, तो उसमें ये हॉस्पिटल एम्पैनल किए हैं ताकि गवर्नमेंट में कभी कभी कुछ सुविधा नहीं रही तो वो हॉस्पिटल प्राइवेट में भी उस सुविधा देने के लिए आगे आए। तो वो भी आज अच्छे पैमाने में साबित हो रहा है कि लोग प्राइवेट में भी उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और 5 लाख की मदद, ये सबसे बड़ी मदद उस परिवार को मिलती है जब वो परिवार दिक्कत में होते हैं। मुझे लगता है ये स्कीम बहुत अच्छी है और आयुष्मान भव जो मना रहे हैं तो इसके लिए इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि इसका आज हम ज़्यादा से ज़्यादा एक जन जागर भी करें और लोगों को उसमें बताएं। पूरे भारत में ये योजना चल रही है, लेकिन अभी भी उड़ीसा जैसा राज्य है हमारा कि जिन्होंने ये योजना को अपनाया नहीं है, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य है जिन्होंने अपनाया नहीं है, और दिल्ली ने ये स्कीम का अभी अपनाया नहीं है। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं फिर एक बार उनसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया इसका लोगों के लिए ये स्कीम को आप भी अपनाइए। बिल्कुल, राज्यों की भागीदारी कितनी ज़रूरी है इस पर भी मैं आगे आपसे सवाल करूँगी। आयुष्मान ऐप को लॉन्च किया जब आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की राष्ट्रपति जी ने, और 2 दिन के अंदर ही हमने देखा 1 लाख आयुष्मान कार्ड बन गए। यानी हम समझ सकते हैं कि इसे लेकर जो जागरूकता का लेवल है वो बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है, कितना उत्साह है अब लोगों में से? जी प्रीति जी, बिल्कुल बिल्कुल आज के दृष्टि से ये सवाल मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छा है। और आप कितने अपडेटेड है ये मैं कहूँगी कि जब लॉन्च हुआ उसके बाद लोगों ने समझा कि ये तो एकदम इजी है। पहले वो कार्ड बनने का प्रोसीजर एक लेवल तक, ज़िला लेवल हो या ब्लॉक लेवल तक लोगों को जाना पड़ता था, लेकिन इसमें थोड़ा फॉलोअप करके आदरणीय मनसुख मांडविया जी ने इस पर बहुत जोर दिया कि लोगों को ये घर पे मिलना चाहिए। कोई नहीं जा सकता है सीनियर सिटीज़न हमारा बाहर, तो क्या उनके लिए क्या व्यवस्था। और जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे तो और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ये भूमिका आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा रही है। तो इस माध्यम से ये ऐप बनाया गया ताकि ऐप पे हम जब वो ऐप डाउनलोड करने के बाद जो भी हम फॉर्मेलिटीज़ उसमें कंप्लीट करते हैं तो वो तुरंत उस पर लिंक हो जाता है और उसकी लिस्ट भी आती है जिसका नाम उस लिस्ट में है। तो वो भी एक अच्छा इसमें ऑप्शन है। और इस माध्यम से जैसे आपने कहा 2 दिन में ही 1 लाख, और आज तो 1 हफ्ता हो गया है, तो आज का मैंने नंबर आपको कहूँगी तो ये 8.5 लाख से भी ज़्यादा कार्ड उस माध्यम से अपलोड किए गए हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो गई है। आज लोग अवेयर हो रहे हैं और जहाँ जाए लोग हम किसी भी परिवार को मदद कर सकते हैं। हमारे परिवारजनों के साथ साथ हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको भी मदद कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद है उस तक हम पहुँचे और उसको इस माध्यम से मदद करें, ये भी हम एक अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भारती, इसका मतलब ये हुआ कि 60 करोड़ लाभार्थियों को ये आयुष्मान कार्ड दिया जाना है। अब तक जो जानकारी है 24 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। यानी हम माने कि अभी आधे से ज़्यादा का जो लक्ष्य तय करना है, आधे से ज़्यादा सफ़र और है, उसे हम बहुत जल्द हासिल कर लेंगे इस गति से अगर चलें। जी ज़रूर। हम पहली बात तो ये है कि ये कार्ड नहीं रहेगा तभी भी उसको ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट के पास अगर कार्ड नहीं है तो वो वंचित रहेगा। जी बिल्कुल नहीं। वो उस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे आरोग्य मित्र रहते हैं जो कि उन्हें गाइड करते हैं। वहाँ पे एक हेल्प डेस्क रहती है जहाँ पे वो कहेंगे कि हमारा नाम है कि नहीं, तो वो कंफर्म करेंगे। अगर उनका नाम उस सूची में है जो मैंने कहा सेक डेटा से आती है, अगर है तो उन्हें बिना कार्ड के भी ट्रीटमेंट मिलती है। और तो और जहाँ पे वो पहुँचे हैं वहाँ पे कार्ड बनाने की सुविधा भी है। तो मतलब आज की जो बात आपने कही कि 24 करोड़ हमने कार्ड वितरित कर दिए हैं, बना दिए हैं। अभी ये डिजिटली हम शायद इसको जल्दी अचीव कर पाएंगे। और आयुष्मान भव का एक मकसद ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये कार्ड वितरित करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ डॉक्टर भारती आप बताएं, जो आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण है इसमें क्या होगा, और साथ ही जो 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वहाँ स्वास्थ्य मेले का आयोजन हो रहा है, ये किस तरह से काम हुआ यहाँ? जी बिल्कुल। पहला तो आयुष्मान आपके द्वार 3.0 जो है ये वही दर्शाता है कि जैसे पहले हमारी आशा बहनें, हेल्थ वर्कर हमारे अलग अलग माध्यम से लोगों के द्वार तक पहुँचे, तो आज ये आयुष्मान भव का जो है तीसरा एक हम पर्याय दे रहे हैं। तो उसके माध्यम से हम आयुष्मान कार्ड के लिए ही उस मदद के लिए हमारे हेल्थ वर्कर आशा बहनों को घर घर तक जाने के लिए उनको ट्रेनिंग दे चुके हैं ताकि वो ये कार्ड अपलोड कर सके। और गांव में अगर लोगों का लिस्ट आता है, समझो 300 लोगों का लिस्ट उनके पास है, तो वो गांव-गांव में 300 घरों में जाके वो
कार्ड डाउनलोड कर उनको हेल्प करे तुरंत। इसीलिए ये अभियान है कि 3.0 में वो काम करे। और जैसा आपने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में क्या मेले कैसे लगेंगे, तो ये बहुत अच्छा सवाल भी है। और मैं कहूँगी कि आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हमारे पूरे भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा फंक्शनल है। उसमें हम अलग अलग तरीके का NCD स्क्रीनिंग करते हैं, जो कि कंपलसरी हर एक को बोला गया है कि जैसे NCD का खतरा बढ़ रहा है तो लोगों को 30 प्लस से जो युवा है उनके साथ ही सभी का स्क्रीनिंग हो, ताकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर तो हम बोलते हैं, लेकिन सही पैमाने में उस पर काम की आवश्यकता है। तो ये स्क्रीनिंग हो, उसमें अलग अलग कैंसर की जांच हो, ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, ये स्क्रीनिंग भी उसमें किए जाते हैं। और हम अगर डिजिटली बात कहें तो आज हम वहाँ पे टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी पहुँचाने में सक्सेस रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद हमने सीखा कि टेक्नोलॉजी से हम पेशेंट को ठीक भी कर पाए हैं अच्छी तरह से। तो उसके बाद हमारे ये टेली कंसल्टेशन जो हब एंड स्पोक के मॉडल पर, तो गांव का पेशेंट और डॉक्टर PHC के साथ उस पे PHC में उसके पेशेंट के साथ डॉक्टर बैठेगा और वो कंसल्ट करेगा टेली कंसल्टेशन के माध्यम से टर्शरी केयर के डॉक्टर के साथ, एक्सपर्ट के साथ, चाहे वो जिला अस्पताल में हो सकते हैं या फिर मेडिकल कॉलेज में हो सकते हैं। तो उस माध्यम से वो पेशेंट को गाइड भी करेंगे क्या टेस्ट करनी है, अगर डायग्नोसिस आता है तो अगला क्या करना है, कहीं ऑपरेशन की सुविधा है तो वहाँ पे उन्हें गाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये टेली कंसल्टेशन बहुत ही अच्छे साबित हुए और आज तक पूरे भारत में हमारे लगभग ऐसे 15 करोड़ सेशंस हुए कि गांव-गांव में, मतलब जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है वहाँ पे ये सुविधा होने के कारण पेशेंट का समय भी बचता है और पैसा भी, खर्चा भी बचता है। तो इस माध्यम से आज हम इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि 15 करोड़ से जब सेशन आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब लोगों को सुविधा हो रही है। और इसी को लेके आज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे हम हेल्थ मेले लगा रहे हैं कि कंपलसरी कोई एक दिन वो तय कर लेंगे कोई भी राज्य, और उस माध्यम से वो मेला लगेगा। तो लोगों को एक अवेयरनेस आएगा कि अच्छा ये सोमवार को लग रहा है तो सोमवार के दिन जांच के लिए जाए, फिर नेक्स्ट सोमवार के दिन जांच के लिए जाए। तो इस तरीके का इस पखवाड़े में नियोजन किया है। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ मेले लगने हैं और हम पूरी राज्यों से बात कर रहे हैं। आपने टेली कंसल्टेशन की बात की डॉक्टर भारती। हम जब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की बात कर रहे हैं, सितंबर 2021 में इसे शुरू किया गया था और जो आंकड़े हैं अब तक 45 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान खातों को डिजिटल किया जा चुका है। डिजिटलाइजेशन को लेकर लगातार कोशिशें हो रही हैं। इसके लिए मैं कहूँ जिस तरह का डिजिटल या टेक्निकल स्क्रिप्ट लोग हैं, जिस तरह से स्किल्ड वर्कर्स की भी ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की भी ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि वो सब कुछ इस समय प्रोवाइड किया जा रहा है, उस दिशा में मजबूत पक्ष की तरफ है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, आयुष्मान भारत के 4 पिलर्स पे बेसिकली काम हो रहा है। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का प्रायोरिटी, जो कि प्राइमरी लेवल को हम स्ट्रेंथन कर सके। दूसरा जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ताकि पेशेंट को तुरंत उस माध्यम से मदद मिले, एक सपोर्ट फाइनेंशियल मिले। तीसरा जो है वो आयुष्मान भारत हेल्थ डिजिटल मिशन, तो डिजिटली टेक्नोलॉजी को बढ़ाए ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो। और जैसा आपने कहा कि डिजिटली हम कितना आगे जुड़े हैं या फिर किस तरीके का हमें और आगे आके काम करना है, तो जैसे मैंने कहा कि टेली कंसल्टेशन हमारा बहुत अच्छे से साबित हुआ है, ई-संजीवनी के माध्यम से लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि हमारे आभा कार्ड जो है वो यही दर्शाते कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बने। और ये आभा कार्ड जो आपने कहा है कि बिल्कुल सही, 45 करोड़ के आभा कार्ड अभी क्रिएट हो गए हैं। तो मेरा आभा कार्ड तैयार होता है तो उसमें मेरे फ़ोन में ही उसका डिटेल्स आएगा, कुछ लैब रिपोर्ट आएंगे तो उसी में आएंगे। और मैं अगर कहीं ट्रैवल करती हूँ, किसी दूसरे राज्य में जाती हूँ, तो ये सेफ़ भी रहेंगे, मेरे पास फाइल लेके नहीं मुझे घूमना पड़ेगा। तो मेरे ही परमिशन से जब मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाऊंगी तो वहाँ पे उसको तुरंत ये रिकॉर्ड दिखाने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए डॉक्टर को मदद मिलेगी, ताकि पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट मिले। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग में ये काम आगे बढ़ रहा है। हमारी फ़ाइल क्रिएट हो, उस फाइल के माध्यम से कुछ पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके माध्यम से डॉक्टर को एक एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है। तो ये आभा कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके माध्यम से मैं ये भी कहूँगी कि हर एक ने इसे करना चाहिए। हमारा आईडी, हमारा आभा कार्ड हमारे साथ रहे ताकि हम उसका फ़ायदा लेंगे।
ठीक है डॉक्टर भारती, हम जान रहे हैं कि जब हम गांव और कस्बों की बात करते हैं बहुत ज़्यादा जन आंदोलन, जन भागीदारी की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं उसी दिशा में जो आयुष्मान भव अभियान है ये आगे बढ़ रहा है। अंगदान को लेकर हम जानते हैं कि 2% से भी कम हम अंगदान अपने देश में देखते हैं। इसे लगातार बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है। इस दिशा में रक्तदान को लेकर, अंगदान को लेकर या फिर टीबी मुक्त भारत की बात करें 2025 तक के लक्ष्य को लेकर, SDG गोल्स भी हैं हमारे कि स्वस्थ देश हो, इस दिशा में जन भागीदारी और जन जागरूकता बढ़ाने में इस तरह के अभियान कितनी मदद करेंगे? जी बिल्कुल प्रीति जी, आपने सही कहा कि जन भागीदारी या जन आंदोलन ये हमेशा से ही हमारे कई जो क्रांति हुई है उसके बेस है। तो जब लोग जुड़ते हैं, जो लोग उस बात को समझते हैं और जब लोग ठान लेते हैं तो हम कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से ही उस बात को जोड़ा है। कोरोना में भी आपने देखा कि उन्होंने लोगों से अपील किया कि हमें कोरोना के लिए, एक लॉकडाउन के लिए हमें तैयार रहना है, तो लोगों ने वो बात भी मानी। तो जन भागीदारी का हमें इस बात को लेके जोड़ना है कि ये हमारे लिए है। और इसी बात को लेके आज हम जब टीबी एलिमिनेशन की बात करते हैं और 2025 तक का हमारा टारगेट है, तो हम लोगों में ये भी बोलना चाहते हैं कि आप इससे जुड़ो भी, आप टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट करो। तो पिछले साल माननीय राष्ट्रपति जी ने ही इसका उद्घाटन किया था कि आप निक्षय मित्र बनिए, आप टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट करो, उन्हें न्यूट्रिशनल किट सपोर्ट दो। तो लोगों ने किया। आज 9 लाख से भी ज़्यादा हमारे टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट कर लिया है। तो ये जन भागीदारी का ही एक उदाहरण है। इतना अच्छा उदाहरण कहीं नहीं हो सकता। तारीफ होती है और दुनिया भर में लोगों का अचरज है कि यहाँ पे लोगों को अपील किया जाता है तो लोग तुरंत उसे जुड़ते हैं। तो ये सिर्फ भारत में ही संभव होता है। और मुझे लगता है इस तरीके के अनोखे आंदोलन से अगर हम किसी के हेल्थ के लिए काम में आए तो इससे बड़ा और अच्छा काम क्या हो सकता है। और इसी दृष्टि से ये जो है जन आंदोलन, तो ये अंगदान के लिए जैसे आपने कहा कि डिमांड तो बहुत है लेकिन हम लोग पूरा नहीं कर पाते। तो इसका महत्व हम ज़्यादा से ज़्यादा हो लोगों तक पहुँचाइए। तो इसीलिए इस पखवाड़े में अंगदान का भी उस माध्यम से विशेष जनजागर कर रहे हैं। आज हमने एक पोर्टल दिया है, एक वेबसाइट दिया है कि जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आपका फॉर्म भी भर सकते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट भी रहेगा। पहले ऐसे होता था कि वो फॉर्म भरने के बाद भी फैमिली का उनमें आफ्टर डेथ फैमिली के लिए फिर से कंसेंट लेना पड़ता था। अभी हमने वो भी इजीली कर दिया है कि अगर किसी की इच्छा हो और उसने भर दिया हो तो बाद में फैमिली का कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है किसी की इच्छा है तो इस इच्छा को पूरी करना, इसी बात के लिए हम अंगदान को लेके विशेष सभी को अनुरोध कर रहे हैं। और उसके साथ ही रक्तदान के लिए भी। तो ये रक्तदान हो या अंगदान, ये ऐसी बातें हैं कि जो कभी हम किसी के कहाँ से ला नहीं सकते हैं। ये तो नेचुरली है और नेचुरली हमें किसी के जीवन बचाने के लिए आवश्यक है। तो ब्लड डोनेशन का भी कैंप लग रहा है और कैंप लगने के साथ साथ हमारा ई रक्त कोष पोर्टल है, वहाँ पे सुविधा दी है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए, एक तारीख में वो कैंप अरेंज करवाइए, सभी NGOs जुड़े, हमारे ब्लड बैंक्स जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे ये अच्छा काम आगे बढ़ेगा। तो इसी दृष्टि से आपने बिल्कुल सही कहा कि जन आंदोलन का सहभाग और मोटिवेट करने की भी एक कोशिश है इस अभियान के तहत। जो आयुष्मान ग्राम है, आयुष्मान वार्ड हैं, 2 अक्टूबर को उनका भी चयन होगा, ये किस आधार पर होगा? जी, ये जो आयुष्मान ग्राम या आयुष्मान हम वार्ड के मीटिंग्स हो रहे हैं, सभा हो रही है, इसको विशेष महत्व इस बारे में दिया है कि ताकि उस लोगों तक पहुँचे कि हमारे लिए ये सुविधा है या हम उसमें जुड़ेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी वार्ड ने या किसी गांव ने इस मीटिंग में अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 अक्टूबर को ये ग्राम सभा आयोजित होने वाली है, तो उन लोगों को समझेगा कि मेरे गांव में अगर 1000 लोग हैं तो उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गांव की ये कमेटी तय करेगी कि हमारे एक आभा कार्ड देने हैं, हमें आयुष्मान कार्ड देने हैं, हमें ये जाँच करवानी है, TB की करवानी है, इम्यूनाइजेशन करवाना है, तो ये जनजागर भी करवाना है। तो ये गांव का सहभागिता इसमें दर्शाएगा। और जो गांव 100% काम करेंगे, किसी गांव ने 100% आयुष्मान कार्ड दे दिए हैं तो उसको हम अवार्ड करेंगे कि ये गांव आयुष्मान गांव ग्राम है। तो ये गांव की एक आइडेंटिटी बनेगी
एक गांव में हम कंपटीशन लाना चाहते हैं कि आप जनजागर के माध्यम से गांव के लिए ये योजनाएं लोगों तक पहुंचाओ। तो ये भी इसका एक मकसद है और हम हर गांव लेवल तक ये योजना पहुंचाने के लिए और इस ग्राम सभा से लोगों की सुविधा देने के लिए इस पखवाड़े में हम आग्रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर भारती, जब हर व्यक्ति, हर परिवार स्वस्थ होगा तभी एक स्वस्थ देश का निर्माण होगा, हम सभी जानते हैं। और ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब जिस तरह से अलग अलग मंत्रालयों को साथ लेकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए, ये कैसे काम कर रहा है? और जो राज्यों की बात आपने कही थी, राज्यों की भागीदारी भी कितनी अहम हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब सेंट्रल की दृष्टि से हम देखते हैं तो हम राज्यों को ही जो फंड्स आते हैं, बजट आते हैं, वो देते हैं और हम उनको ही, उनके थ्रू ही इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो राज्यों की, प्रीति जी, इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जब किसी राज्य ने ठान लिया कि मेरे यहाँ तो ये 100% करवाना है, तो वो कर ही देते हैं। अब मैं जम्मू कश्मीर गई थी तो वहाँ पे सभी के लिए आयुष्मान कार्ड बने हैं। तो उस राज्य ने अपना एक खुद का भी ये दिया बजट कि हमने सबके बनवाए हैं। तो सेक डाटा से परे जो लोग हैं बाकी, तो उनको भी इंक्लूड किया। इसने अच्छे अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस आज हो रही है अनेक राज्यों ने अच्छी, हमारी एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से अनेक योजनाओं को अच्छी तरह से सराहना भी करते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है राज्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और जैसा आपने कहा कि इसके लिए हमारा एक मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, तो मॉनिटरिंग भी हम यहाँ से कर रहे हैं। हमारा डैशबोर्ड है, उसमें हम आयुष्मान भव का मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि सभी उससे जुड़े। और राज्यों के साथ साथ अन्य मंत्रालय भी, जैसे आप बिल्कुल सही कहा कि कुछ मंत्रालय भी उससे जुड़ेंगे। जैसे ग्राम विकास मंत्रालय है, वो अगर बोलते हैं तो नीचे वो काम का अच्छा इम्प्लीमेंट होता है। ग्राम विकास मंत्रालय है, हमारा ट्राइबल मिनिस्ट्री है, ऐसे अनेक मंत्रालय है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय है। तो ये अनेक मंत्रालय के माध्यम से हम सब मिलके, हम सब जुड़ के और राज्यों के साथ ये आयुष्मान भाव अच्छी तरह से इसका काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, आपका संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है और इसके अंतर्गत की जा रही कोशिशें तभी रंग लाएंगी जब हर व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। ये तमाम योजनाएं, ये प्रयास आपके लिए हैं, इसलिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, अभियान का एक तरह से भाग बनिए और जो आरोग्य का लक्ष्य है इसे पाने में अपनी भागीदारी निभाइए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।